दोस्तों, आप अपने जीवन में अलग अलग डॉक्टरों से मिले होंगे और अपना इलाज भी कराया होगा। शरीर के अलग अलग अंगों में होने वाली बीमारी के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। जैसे आँखों के लिए आई स्पेशलिस्ट, मस्तिष्क के लिए न्यूरो स्पेशलिस्ट व दांतों के लिए डेंटिस्ट। अगर आप दांत दर्द, दांत में कीड़े, कैविटी, कनकनाहट, मुंह से बदबू, मुंह में इन्फेक्शन सहित अन्य मुंह की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं। आज हम आपको मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम अग्रवाल और डॉक्टर शालू महाजन के साथ हुई एक मुलाकात के माध्यम से मुंह संबंधी समस्याओं व उपचार के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपम अग्रवाल यहाँ मेक माई स्माइल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक मुरादाबाद का डायरेक्टर हूँ। मैं डॉक्टर शालू महाजन के साथ यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से पेशेंट्स को उच्चतम डेंटल सुविधाएं प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा डे 1 से मोटो ये रहा है कि मुरादाबाद में हम ऐसी सुविधाएं प्रदान करें कि यहाँ के पेशेंट्स को जो पहले दिल्ली जाते थे, कॉस्टली ट्रीटमेंट करवाते थे, आने जाने का खर्चा होता था, वो अवॉइड करके उन्हें यहीं पे बेस्ट से बेस्ट मशीनों के द्वारा सारी सुविधाएं मिले। गत वर्षों में हमने हज़ारों पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज किया है और जिनके जीवन में हमने खुशियाँ लाए हैं और उनसे ब्लेसिंग्स भी मिली हैं और इस चीज़ को लेके हम बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी पिछले 2 साल से जब से कोविड का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया है, इमरजेंसी सुविधाएँ दी गई हैं और ख़ासकर जब मेन कोरोना का टाइम भी चल रहा था तो भी उन्हें सुविधाएँ दे के काफ़ी लाभान्वित किया गया है। हम लोग यहाँ पे पिछले 10 साल से काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर चुके हैं, जिसमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का इलाज और बड़े बूढ़ों के डेंटल इम्प्लांट्स का इलाज भी शामिल है। जब मैं पीछे देखता हूँ तो एक बहुत ही लंबी जर्नी है जो मैं किसी टाइम आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि अभी समय कम है। तो मैं आपको अभी एक क्विक टिप्स देना चाहता हूँ कि कैसे कोविड काल में या पोस्ट कोविड हमें अपने दांतों की रक्षा करनी है। सबसे पहले बच्चों के लिए, जो बच्चों के दांतों की जो हमें केयर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है स्टडीज़ के द्वारा भी कि जब से बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, घरों पे रहे हैं, तो उनके दांतों पे ज़्यादा खराबी आने लगी है, क्योंकि वो ब्रश सही से कर नहीं रहे हैं। तो माता पिता थोड़ा ध्यान दें कि जब भी बच्चों के दांतों को जो बच्चों के दांत हैं उन्हें साफ़ रखने की कोशिश करें और नाइट टाइम ब्रशिंग इज़ अ मस्ट। 6 महीने में एक बार बच्चों के दांतों का चेकअप ज़रूर कराएँ, क्योंकि कई बार जो बच्चों के दांतों की समस्याएँ हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं और जब बाद में बहुत बढ़ गई और बच्चों को दर्द हो रहा है, पस पड़ रहा है, तो पेरेंट्स लेके आते हैं। तो 6 महीने में एक बार फॉलोअप ज़रूर करें और रात के टाइम का ब्रश का ध्यान रखें। सेकंड समस्या जो आ रही है कि जब से बच्चे घर पे रह रहे हैं तो वो टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल जाते थे तो उनका माइंड बिजी रहता था पढ़ाई में। जब घर में हैं, जूम रूम पे मीटिंग चल रही है, तो टॉफ़ी चॉकलेट की आदत बहुत पड़ गई है। उसको कम करें, क्योंकि जब भी माउथ के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ता है तो मुंह का पीएच जो होता है, पीएच लेवल, वो एसिडिक हो जाता है और दांत गलने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि बच्चों की डाइट क्या है और ब्रशिंग का भी खासकर ध्यान रखें। तो ये थी पहली टिप बच्चों के लिए। दूसरा, जो कामकाजी लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखें कि इतने व्यस्त जीवन में जब उन्हें मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, घर के सारे काम भी करने हैं, तो अपने दांतों का बहुत ध्यान रखें। और अगर दांतों में उन्हें कोई भी समस्या लगती है, या तो उन्हें कीड़ा दिखता है या दर्द हो रहा है, तो सही समय पर आके इलाज कराएं। क्योंकि हमने देखा है कि जब कोरोना काल में काफ़ी केसेस बढ़ गए थे तो मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो गई थी और उस समय लोग अवॉइड भी कर रहे थे। हमारे पास दिन में 20 से 25 इमरजेंसी कॉल्स आती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा दांत में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशानी की वो बातें बताते थे। बट क्योंकि उस समय आना जाना मुश्किल था तो सिर्फ हम दवाई ही दे पा रहे थे, बट हमें बहुत इंटरनली बहुत पेनफुल फील कर रहे थे कि हम कोई सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके चलते मैं एक आपको टिप दूंगा कि अभी क्योंकि कोरोना का सीन नहीं है, तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, होपफुली ना आए,
बट जिनको भी डेंटल ट्रीटमेंट्स पेंडिंग हैं वो पहले ही करवा लें, ताकि उस समय उनके दांतों में दर्द ना हो और उस समय कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि उन्हें भाग भाग के इलाज करवाना पड़े, जो कि तर्कसंगत नहीं है। तो ये दूसरी टिप है कि जो भी कामकाजी या व्यस्त लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो समय निकालें और अपने दांतों का पहले से इलाज करवा के रखें, ताकि अगर तीसरी लहर का सीन आता भी है तो भी उन्हें कोई समस्या ना हो। तीसरी मेरी टिप है जो हाउसवाइफ्स हैं। हमने क्या देखा है कि हाउसवाइफ्स जनरली, क्योंकि भारत में जैसे एक महिला जो देवी का रूप है ही मानी जाती है, तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने इलाज को बहुत एंड तक पोस्टपोन करती रहती हैं। पहले बच्चों का इलाज कराएंगे, फिर हस्बैंड का इलाज कराएंगे, फिर सास ससुर का इलाज कराएंगे। तो उसमें कई बार क्या देखा गया है कि जब तक महिलाएं हमारे पास इलाज के लिए आती हैं, तब तक उनके दांत इतने खराब हो गए होते हैं कि हम उन्हें ठीक कर ही नहीं पाते, या हमें दांत निकाल के नए दांत लगाने पड़ते हैं। तो महिलाओं के लिए ये है कि आप समय रहते एक बार चेकअप जरूर करा लें। आपके घर की जो भी प्रायोरिटीज़ हों वो एक अलग मसला है, बट आके चेकअप जरूर करा लें, ताकि हम आपको ये बता दें कि कुछ दांतों में जिनमें बहुत ज़रूरी प्रायोरिटी बेसिस पे काम होना है वो काम हो जाए। तो ये तीसरी टिप है महिलाओं के लिए कि कृपया अपने दांतों का ध्यान रखें और आके क्लिनिक पे एक चेकअप करवा लें, ताकि हम आपको कम से कम ये बता दें कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स में आपको जल्दी इलाज की ज़रूरत है। चौथी टिप है मेरी, जो ओल्ड एज लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनको अपने दांतों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना काल में इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो जब आपका उस समय अगर आपको पेन हुआ या दांतों की समस्याएं हुई तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आने के लिए आपके मन में एक हिचक होगी। तो इसलिए अभी से अपने दांतों की सुरक्षा रखें कि अगर कोरोना होता है, नहीं होता, बट आपके दांत स्वस्थ हैं, और समय रहते इलाज भी करवा लें। फ्रेंड्स, इन सब टिप्स के बाद मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यानी कि दांतों पे तार का इलाज चल रहा है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि वो अपने अपॉइंटमेंट्स पे प्रॉपरली आएँ और अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखें। क्योंकि हमने क्या देखा है ड्यूरिंग कोरोना डेज, जैसे हमारा पूरा 2 साल निकल गया, ट्रीटमेंट्स बहुत लेंदी हो गए, क्योंकि उस समय हम प्रॉपर सिटिंग्स दे नहीं पाए, क्योंकि प्रशासन के आदेश थे कि आप क्लिनिक नहीं खोल सकते। और जब आपको भी पता होगा अगर आपके घर में आपके बच्चों के तार का इलाज हो रहा हो, कि वो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जिसमें बच्चों के तार लगा हुआ है, आप हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं, दांत में खाना फंस रहा है तार के बीच में, और मसूड़ों में सूजन आ रही है। फ़ोन पे कंसल्टेशन हो जाता है, बट उससे उतना इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि दवाइयों के द्वारा मसूड़ों का इतना इलाज नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना जरूरी होता है। तो मेरी विशेष विनम्रता से हाथ जोड़ के एक टिप है, क्योंकि मैंने पेनफुल कंडीशंस देखी हैं पेशेंट्स की, और कहीं ना कहीं देखिए जब आपके पेशेंट को दर्द हो रहा हो तो आपको भी दर्द होता है एज अ डॉक्टर। तो उसके लिए मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है, टिप है, अपील है, जो भी आप इसको समझें, जिस भी एक रूप में आप इसको लेना चाहें, कि कृपया अपने जो तार के इलाज का अपॉइंटमेंट है अपने ऑर्थोडोंटिस्ट या ब्रेसेस के डॉक्टर के द्वारा जो दिया जाता है, आप उस पर नियमित रूप से आएँ। और जो अभी हमारा फेस ठीक चल रहा है कि कोरोना का भी कोई भी सीन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे अपने अपॉइंटमेंट्स की नियमितता रख के उन ट्रीटमेंट्स को जल्दी बढ़वाएं और दांतों की सफाई का ध्यान रखें, ताकि अगर कोरोना का तीसरी लहर का सीन कुछ होता भी है तो उससे पहले आपके ट्रीटमेंट्स खत्म हो जाएं। और दांतों की सफाई का ध्यान इसलिए रखना है ताकि अगर कोरोना होता भी है, सीन सपोज केसेस बढ़ते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं क्लिनिक के खुलने में, तो भी आपको घर पे कोई परेशानी नहीं हो रही। कृपया कंडीशंस को इतना वर्स ना करें कि आपको हमारी ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, जब आपको घर पे सेफ रहना है। तो वी ऑल होप कि कोरोना थर्ड वेव ना आए, बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज कॉम्प्लेसेंसी या सिर्फ ये सोच के कि सब कुछ ठीक होगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपील थी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और मैंने भी ये सीखा है अपने जीवन में कि वी हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। येस, गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प, प्रशासन हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने बहुत अच्छे से पूरे कोरोना काल में देश को संभालने का काम किया है, सोशल एक्टिविस्ट ने भी किया है, न्यूज़ और मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी किया है, बट कहीं ना कहीं हमें भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं इस नाते ये कह सकता हूँ कि आप कम से कम दांतों की स्थिति का ध्यान रखें अच्छे से, सब दांतों की सफाई का ध्यान रखें। जो मैंने टिप्स इस चैनल के माध्यम से दी हैं उनको फॉलो करें, और कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज, एंड बस अपना ध्यान रखें। मेरा नाम डॉक्टर शालू महाजन है, और मैं यहाँ मेक माई स्माइल डेंटल क्लिनिक, जो कि अवंतिका कॉलोनी में स्थित है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से अपनी सुविधाएं दे रही हूँ विद डॉक्टर अनुपम अग्रवाल, जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हैं, और मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ।
हमारे क्लिनिक में हमने जब ये क्लिनिक की फाउंडेशन रखी थी तभी से हमारा फर्स्ट मोटिव यही था कि जिस ट्रीटमेंट डेंटल ट्रीटमेंट के एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मुरादाबाद वासियों को दिल्ली जाना पड़ता था स्पेशली, और जो उनको सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिलती थी, हमने शुरू से ही उन सारी सुविधाओं और तकनीकों को फोकस में रखते हुए अपनी फैसिलिटीज़ को दिया है और आज भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं और जितनी मशीनरी है। तो अगर आप बात करें तो आज की तारीख में अगर कोई बोलता है कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने आना है तो हमारे पास न केवल शहर और आसपास के ज़िलों से बल्कि इवन गुड़गांव, दिल्ली और बहुत बहुत दूर से लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ ये एक सिंगल सिटिंग में पेनलेस तरीके से बिल्कुल ईजीली कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास उन सब चीज़ों को करने के लिए फुल टेक्निकल बैकअप है, जिसमें हमारी CBCT मशीन, जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर आप बात करें तो इंडिया में बहुत ही गिने चुने 8-10 क्लिनिक में, प्राइवेट क्लिनिक्स पर वो मशीन होगी। तो उसकी वजह से हम उस ट्रीटमेंट को पेनलेसली सिंगल सिटिंग में कर देते हैं, प्रॉपरली चेक करके, कोई नस ना छूटे, कोई इन्फेक्शन अंदर ना छूटे। उसके अलावा अगर आप कैप्स या कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बात करें, उस ट्रीटमेंट को करने के लिए भी प्रॉपरली डिजिटल टेक्निक से और बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट्स देने की हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। तो अगर पेशेंट के यहाँ शादी है या घर में कोई फंक्शन है और उसको अपनी स्माइल इम्प्रूव करनी है तो बहुत ही इंस्टेंट स्माइल्स के सारे प्रोसीजर्स हमारे यहाँ हैं, जिनके लिए लोग पहले बाहर जाते थे जब उन्हें ये सब ट्रीटमेंट अवेल करने होते थे। मेरा नाम मधु सक्सेना है और मैं रामगंगा विहार फेज़ 1 में रहती हूँ। और मेरे साथ समस्या थी कि मेरी दाढ़ें टूटकर आधी गिर गई थी और आधी ऊपर मसूड़ों में फंसी हुई थी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आई थी डॉक्टर साहब के पास और मैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। और पिछले 3 वर्षों से मैं डॉक्टर साहब के किसी न किसी कारण से इलाज में हूँ और दांत भी मैंने लगवाए हैं यहीं पे और मुझे उसका बहुत ही संतोषजनक उत्तर मिला है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। 2 दिन मुझे डॉक्टर साहब नहीं मिली तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, जब मिली मैं तभी यहाँ पे आई।